तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। आज हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। आज हमारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु देगा, जरूर देगा। आइए, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। हालेलुया। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आज स्तोत्रकार की प्रार्थना और हमारा प्रार्थना यहाँ सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में, सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगो मेरे भाई मेरे बहनों, ये प्रभु यीशु का वादा है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मांगो मांगो। उन्होंने वादा किया है, मांगो। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या हम 42 से 43 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु लाजरूस के कब्रिस्तान पर कहता है, हे पिता, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ऐसा कहा जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, आसपास खड़े लोगों के बीच मैं कहता हूँ ताकि लोग जान जाएं कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरूस बाहर आ जाओ। हालेलुया, लाजरूस बाहर आ जाओ। लाजरूस तुरंत बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु की प्रार्थना सुना गया और हमारा भी प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया। जो हम प्रार्थना करते हैं, हमारे एक एक प्रार्थना की सुनवाई होगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। इसलिए मांगो मांगो। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या हम 7-8 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ,
वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। हालेलुया। देखो, गैर यहूदी सोचते हैं कि मेरा लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई हो जाएगी। हालेलुया। कदापि नहीं होगी मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, उनके समान नहीं बनो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले अंधविश्वासियों के समान नहीं बनो, मत बनो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसे बहुत लंबे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी देखते हैं आप लोग मिसा पूजा में, कभी कभी देखते हैं बड़े लंबे लंबे प्रार्थनाएं लोग करते हैं। वहीं पर उनके लिए छोटे छोटे प्रार्थना करने के लिए बताया जाता है कि छोटे छोटे अपनी निवेदन प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने के लिए प्रभु यीशु नहीं कहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय यहूदियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होगी। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, छोटे से छोटे प्रार्थना करो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। काम करते समय प्रार्थना करो, रोटी बनाते समय प्रार्थना करो, बर्तन साफ करते समय प्रार्थना करो, आटा गूंथते समय प्रार्थना करो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से सुनवाई नहीं होगी। आप लोग उनके समान मत बनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले हमारे पिता की जरूरत है कि हमें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। जानता है कि नहीं? हमारे माता पिता नहीं जानते हैं, हमारे परिवार के लोग नहीं जानते हैं, हमारे हित रिश्ते के लोग नहीं जानते हैं। प्रभु हृदय का था लेता है, वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं मांगो। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। और उनके कान उनकी पुकार सुनता है, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धार्मिकता के काम करने वाले लोगों पर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। देख लो, धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनता है, किंतु प्रभु कुकर्मियों से अपना मुंह फेर लेता है। हालेलुया। कुकर्मियों से अपना मुंह फेर लेता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। इसलिए हमें धार्मिकता के काम करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना है, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ हम मांगे हमें मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते
प्रार्थना समाप्त होने पर उनके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। देखो, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। क्या प्रार्थना करने सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल किंतु हर बुराई से बचाए। आमीन, आमीन। तो सारे लोगों को जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाया है, ये प्रार्थना हर लोगों के पास होना चाहिए। ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु हमें आज सिखाया है, ये प्रार्थना हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु का सिखाया हुआ है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाया है। ये प्रार्थना हमें याद होना चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना को याद करना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु का सिखाया हुआ प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।